हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 7 months फ्रॉम जीरो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के कैसे टॉपिक को साथ साथ में कौन सी बुक में से कवर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सब कवर करेंगे। और फिर मैं आपके साथ आपको एक टाइम टेबल भी दूंगी जो आपको फॉलो करना रहेगा, राइट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर @IamLoggery के नाम से हूँ। हमारी ईमेल लिस्ट जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे पता चलता रहता है कि कौन सी वीडियो हमने डाल दी है, तो उसका अपडेट आपको मिलता रहता है। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखेंगे। ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपका जून में होता है, ठीक है। जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम आपका हो जाएगा, तो जून में यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, जून तक। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम है ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा सेंटर आपको मिलता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर ऑल पीजैट विल बी 300 कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। एंड यहाँ पर जो आपका पेपर होता है उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब सब कुछ अटेम्प्ट करके आ सकते हो, गलत भी किया तो मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए ओवरऑल, 42% अगर ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, 40% अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो। उसके बाद पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश 25। हर किसी को हिंदी इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट करना होता है। और जो हिंदी है कभी कभी इसके 15 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 20 आते हैं और कभी सच में 25 भी आ जाते हैं, राइट। तो ये वेरिएबिलिटी रहती है। जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो फिर इंग्लिश के आते हैं, ठीक है ना। ये 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स की है और लीगल एप्टीट्यूड 25 का। ये एग्जाम का सच में थोड़ा टॉपिक ज्यादा है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2 घंटे का ये पेपर होता है, 2 आवर्स का होता है। आपको हमारे पास इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एग्जाम के पास जैसे ही आएगा वैसे ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। इंग्लिश के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड एनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज से ही 10 ईच याद करने स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास कोई भी बुक है इंग्लिश के लिए, आप SP बख्शी ले सकते हैं, आप ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, आप नीतू मैम की बुक जो आती है वो ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए, बट उसमें से जो भी बुक आप ले रहे हैं उसके अंदर यू हैव टू इंश्योर कि आप 10 ईच ये याद कर रहे हैं हर रोज। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि कैसे याद करें, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएं, तो कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो कर दूंगी। तो ये आपको करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से कौन सा उठाना है। सबसे पहले इजी वाले उठाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैसिव, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने ग्रामर पे, जिसके अंदर हम ग्रामर बेस्ड prepositions, टेंसेस ये करेंगे। और फिर हम स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स जो होते हैं क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्रामर है, क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्रामर है, ठीक है ना। तो पहले आप टेंसेस प्रेपोजिशंस अच्छे से करोगे और इसके अंदर एक और टॉपिक भी कर लेना, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आप करके जाओगे, ठीक है। और फिर स्पॉटिंग एरर्स करोगे एंड फिर लास्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच कर लोगे, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच कर लोगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तीनों में से कोई भी बुक, एनी अदर बुक ऑल्सो यू कैन यूज। आपके पास कोई और बुक है जिसमें से आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बस ये है टॉपिक्स जो मैंने दिए हुए हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, बुक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आपको करना होता है। इसके अंदर आपको ल्यूसेंस की ही थ्योरी करनी है और ल्यूसेंस की ही MCQs आपको कर कर जाने हैं। ल्यूसेंस की थ्योरी, ल्यूसेंस की MCQs आपको कर कर जाने हैं। हाई लेवल ऑफ स्टैटिक जीके आती है, लो लेवल नहीं आती है, हाई लेवल ऑफ स्टैटिक जीके आती है आपको, ठीक है ना। हमारे क्यू बैंक्स आ जाएंगे लॉगरी के, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड करेंगे। पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है, आप वो ले सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप ल्यूसेंस में से भी कर सकते हैं एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs आप ल्यूसेंस में से ही कर लीजिए, ठीक है ना।
उसके बाद जो आपका है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है loggery.com पे मैंने 2 PDF शेयर करे हुए हैं, आपको वहां से करने हैं loggery.com के, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस एविडेंस एक्ट के भी आते हैं, यस एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो आपके मैंने मॉक टेस्ट के अंदर ही कवर करवाए हुए हैं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो वो करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको LA and LR बाय विली की बुक में से करने होंगे, ठीक है ना। और इसके फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चन अगर कभी आपने सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो देख करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, मिसिंग नंबर्स, सिंबल्स, ऑड वन आउट, कंक्लूजन। इसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी अरिहंत की, जो लॉजिकल रीजनिंग की स्पेसिफिकली बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, वो वाली बुक आपको लेनी है। हर एक चैप्टर को मिनिमम 3 टाइम्स सॉल्व करना है, यस 3 टाइम्स, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो मिसलीनियस है, मेन है, वो सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, कोई भी क्वेश्चन आप डिफिकल्ट अटेम्प्ट करते हो, उसको मार्क कर लो, आंसर मार्क नहीं करना है। टिप्स जो आपको पता चल रहे हैं वो कर लो, लिख लो बुक में, इसी से आपकी रिविजन हो जाएगी लॉजिकल की टुवर्ड्स द एंड। बट 3 टाइम बुक सॉल्व करनी है पूरी, ठीक है। उसके बाद हिंदी के अंदर मुहावरे, अलोम विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, अरिहंत की बुक आती है, ल्यूसेंस की बुक आती है हिंदी की, ठीक है ना। अरिहंत, ल्यूसेंस, कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं और उसमें से जो लिस्ट हैं वो याद कर सकते हैं। 15 to 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आ सकते हैं, आपको आते हैं, ठीक है, आ सकते नहीं है। अब जो टाइम टेबल है वो क्या है, ये टाइम टेबल है आपका। अक्टूबर के अंदर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जून और जुलाई के करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स जो हैं, यहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करे। करंट अफेयर्स जो हैं बढ़िया क्वालिटी के करंट अफेयर्स आते हैं, आपको बिल्कुल एजुगिरी की क्लास अटेंड करनी है जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हर रोज 6 PM पे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लासेस, द हिंदू का एनालिसिस होता है जो कि मेन न्यूज़पेपर है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नोट्स बनवाए जाते हैं, आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। देखो अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए तो जल्दी लर्न होती है, मानो कि ये बात, तो आपका लर्न भी यहाँ पर हो जाएगा। आपके पास नोट्स हो बढ़िया तो रिविजन हो जाती है, तो जो लर्न हो रहा रहता है वो लर्न ही रहता है, रेपिटेशन से लर्न हो जाता है चीज़ें, रेपिटेशन के लिए नोट्स चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, बैकलॉग है अब आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बैकलॉग है, तो आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये पेड है वीडियो लेक्चर्स, बट यहाँ पर 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स अटेंड करके आपका 1 मंथ होता जाएगा। बहुत ही टाइम सेविंग है, मतलब नॉलेज आपको यही वाली मिल रही है बट टाइम बहुत बचा रही हूँ मैं आपका, ठीक है। ये क्लासेस मैं ही ले रही हूँ और साथ में आपको डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं, तो जो भी करना है करो, बट येस यू हैव टू कवर द बैकलॉग। मुझे करंट अफेयर्स का बैकलॉग नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में आके नहीं बोलना कि ये बैकलॉग है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कोई एग्जाम देना है तो आपको करना पड़ेगा जो करना है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ जितनी सीट्स है उतने बच्चे लगे हुए हैं करने, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद नवंबर, आपको टेंशन लेनी है कि जो मेरा मंथ का शेड्यूल है मुझे वो कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। ये शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अप्रैल, मई, जून कैसे यूज करोगे, इसके अंदर आपकी रिविजन्स होंगी, इसके अंदर आप मॉक टेस्ट दोगे और मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे कि कौन सी एरिया में मेरे को प्रॉब्लम है, अपने वीक टॉपिक्स निकालोगे, उन वीक टॉपिक्स पे काम करोगे, तभी बेटा स्कोर बढ़ेगा। ओनली कंप्लीटिंग द सिलेबस इज नॉट इनफ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से पेपर नहीं क्लियर हो जाता, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर मिलेंगे, उनको आप एनालाइज करोगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, उनके ऊपर वर्क करोगे। ये सब कुछ आपको इस चैनल पे होता हुआ मिलेगा। यू विल बी गिवन एवरीथिंग यार, कि कैसे करना है, क्या करना है। आपको मॉक टेस्ट खरीदने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा इस चैनल पर, राइट। सो दैट्स इट। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम बिल्कुल पढ़ेंगे। सिलेबस ज़्यादा है इस एग्जाम का, ठीक है, बट वर्थ इट है अगर मेहनत करोगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर लो, एंड या बाय।